ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अमेजन वर्षावनों, फुटबॉल और कार्निवल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राजील का इतिहास आदिवासी जनजातियों, यूरोपीय उपनिवेशवाद, दास प्रथा और स्वतंत्रता संग्राम से भरा हुआ है? आइए जानते हैं ब्राजील का पूरा इतिहास। ब्राजील में 10,000 साल पहले से मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ सैकड़ों स्थानीय आदिवासी जनजातियां रहती थीं, जिनमें सबसे प्रमुख टुपी ग्वारानी, जेज और अइमारा जनजातियां थीं। ये लोग शिकार, मछली पकड़ने और खेती पर निर्भर थे। 22 अप्रैल 1500 में पुर्तगाली खोजी पेड्रो अल्वारेस काब्राल ब्राजील पहुंचा और इसे पुर्तगाल का उपनिवेश घोषित कर दिया। शुरुआती दिनों में पुर्तगालियों ने ब्राजील वुड नामक पेड़ का व्यापार किया, जिससे इस देश का नाम ब्राजील पड़ा। 1530 के बाद पुर्तगाल ने ब्राजील में गन्ने की खेती शुरू की और इसके लिए अफ्रीका से दास लाए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ब्राजील दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इस दौरान डच और फ्रांसीसी ताकतों ने भी ब्राजील को जीतने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल ने अपना नियंत्रण बनाए रखा। 18वीं शताब्दी में ब्राजील में सोना और हीरे पाए गए, जिससे यह पुर्तगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपनिवेश बन गया। इस दौरान ब्राजील की अर्थव्यवस्था गुलाम श्रम और कृषि पर निर्भर थी। 1808 में जब नेपोलियन ने पुर्तगाल पर हमला किया, तब पुर्तगाल के राजा जॉन छठे अपने दरबार के साथ ब्राजील भाग आए। उन्होंने रियो डी जनेरियो को पुर्तगाल की अस्थायी राजधानी बना दिया। यह पहली बार था जब एक यूरोपीय साम्राज्य की राजधानी किसी उपनिवेश में थी। 1821 में पुर्तगाल के राजा जॉन छठे वापस चले गए, लेकिन उनके बेटे पेड्रो पहले ब्राजील में रहे। 7 सितंबर 1822 को पेड्रो पहले ने ब्राजील की स्वतंत्रता की घोषणा की और ब्राजील के पहले सम्राट बने। ब्राजील एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 1889 में ब्राजील में सैन्य तख्तापलट हुआ और राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। ब्राजील एक गणराज्य बन गया, लेकिन राजनीति पर अमीर जमींदारों और सेना का नियंत्रण था। 1888 में ब्राजील ने दास प्रथा समाप्त कर दी। यह अमेरिका का आखिरी देश था जिसने गुलामी खत्म की। 1930 में गेटुलियो वर्गास राष्ट्रपति बने और ब्राजील में आधुनिक औद्योगिकरण शुरू हुआ। उन्होंने मजदूरों के अधिकार बढ़ाए और ब्राजील की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 1964 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और ब्राजील एक सैन्य शासन बन गया। इस दौरान मानवाधिकार हनन, सेंसरशिप और विपक्ष का दमन हुआ, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और ब्राजील में कई बड़े निर्माण प्रोजेक्ट हुए। 1985 में जनता के विरोध के बाद ब्राजील में लोकतंत्र बहाल हुआ। 2002 में लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति बने, जिनकी नीतियों ने गरीबों की स्थिति में सुधार किया। 2016 में राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को महाभियोग के जरिए हटा दिया गया। 2019 में जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति बने, जिनकी नीतियां विवादास्पद रही हैं। 2023 में लूला दा सिल्वा फिर से राष्ट्रपति बने। ब्राजील विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहां भ्रष्टाचार, अपराध और अमेजन जंगलों की कटाई बड़ी समस्याएं हैं। ब्राजील फुटबॉल और कार्निवल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। 2014 में ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप और 2016 में ओलंपिक की मेजबानी की, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और बढ़ी। ब्राजील का इतिहास आदिवासी जनजातियों, औपनिवेशिक संघर्ष, राजशाही सैन्य शासन और लोकतंत्र की यात्रा से भरा हुआ है। आज यह एक तेजी से विकसित होता राष्ट्र है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इतिहास से जुड़े और विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।